नेक राक्षसी। एक समय की बात है, एक गांव में एक खिलौने वाला अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था, जिसका नाम था हैंडर्स। हैंडर्स सुबह तड़के उठता, मिट्टी इकट्ठी करता और पूरी सुबह बिताता कई किस्म के खिलौने गढ़ने में। शेर, घोड़े, बग्गियां, राजा, स्वर्गदूत, राजकुमारियां। वो उन्हें अपने वर्कशॉप में छोड़ देता सूखने और रंगने के लिए, और जो पहले से तैयार होते उन्हें नजदीक के गांव में बेचने के लिए ले जाता। उसकी पत्नी इस बात को सुनिश्चित करती कि उसका नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार रखे। हैंडर्स खाने का बहुत शौकीन था और उसकी पत्नी मजेदार खाना बनाती। वह 4 अलग-अलग गाँव में जाता खिलौने बेचने के लिए। आपका खाना तैयार है। इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं इसे सारा का सारा अभी खाना चाहता हूँ। सचमुच तुम इस संसार में सबसे अच्छा खाना बनाती हो। अब जाइए वरना आपको देरी हो जाएगी। हाँ, मुझे सचमुच चलना चाहिए। शाम को मिलते हैं। बाय पिताजी। बाय। स्कूल में तुम्हारा दिन अच्छा रहे। कुछ नजदीकी गांव में यात्रा करने के लिए हैंडर्स को अक्सर किसी जंगल को पार करना पड़ता। हैंडर्स को जंगल में बैठना बहुत पसंद था, किसी वृक्ष की छाया में, और अपना खाना खाना चहचहाती चिड़ियाओं और कलकल करती नदी की आवाजें सुनकर। ये रोजाना की उसकी छोटी सी पिकनिक होती। एक दिन जब वो खाने को बैठा, एक राक्षसी वहाँ से गुजर रही थी। हाँ, कितनी लजीज खुशबू है। क्या ये खाने की सुगंध है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसका स्वाद भी कितना बढ़िया होगा। मुझे इसे चखना चाहिए। तो अगले दिन राक्षसी ने हैंडर्स के आने का इंतजार किया। जैसे ही उसने उसे दूर से आते देखा, उसने खुद को एक नौजवान लड़की में बदल दिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे वो सो रही थी, हैंडर्स वहाँ आया और उसे देखा। यहाँ जंगल के बीचों बीच एक औरत क्या कर रही है? नमस्ते हुजूर। कौन हो तुम और इस जंगल के बीचों बीच क्या कर रही हो? मेरा नाम डोना है और मैं पड़ोस के गांव से हूँ। मैं यात्रा कर रही हूँ काम की तलाश में, पर मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आपको पता है कि रिवरडेल गांव कहाँ है? खैर, वो मेरा गांव है। क्या तुम किसी विशेष के साथ काम करने वाली हो? नहीं, मुझे बस काम चाहिए। मैं मवेशियों की देखभाल कर सकती हूँ, खेतों में काम कर सकती हूँ, घर की सफाई कर सकती हूँ। केवल एक चीज मैं नहीं कर सकती, वो है खाना बनाना। मेरी पत्नी के लिए अच्छा रहेगा यदि घर में कोई उसकी मदद करने वाला हो। क्या तुम हमारे घर में काम करना चाहोगी? बेशक, क्यों नहीं। तो चलो मेरे साथ। इस तरह हैंडर्स राक्षसी को अपने घर ले गया। उसकी बीवी बहुत खुश हुई कि कोई उसकी मदद के लिए है। राक्षसी ने एक बहुत ही शानदार सेविका की भूमिका निभाई। वो घर की सफाई करती, मवेशियों की देखभाल करती, बहुत सुंदर तरीके से बागबानी करती, और वो जल्दी ही हैंडर्स परिवार के सदस्य की तरह बन गई। उसे वो खाना बहुत पसंद था जो हैंडर्स की पत्नी पकाती थी। श्रीमती हैंडर्स, आप जरूर संसार की सबसे बढ़िया बावर्चिन होंगी। यही मैं भी उनसे कहता रहता हूँ। हजारों साल जंगल में रहने के बाद भी मैंने कभी ऐसा खाना अपनी जिंदगी में नहीं खाया। जंगल में हजारों साल? क्षमा करना, मैं तो मजाक कर रही थी। एक दिन, मुझे बताओ बात क्या है हैरी? डोना, इसकी तरफ देखो, मेरा बल्ला टूट गया है। अगर पिताजी यहाँ होते तो वो इसे ठीक कर देते। लाओ मुझे दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। हाँ? तुमने ये कैसे किया? जादू, काला जादू। क्या? मैं मजाक कर रही थी हैरी। हैंडर्स की पत्नी ने सब कुछ देखा और सब कुछ सुना, पर अंदर ही अंदर वो सहम गई।
उस रात उसने हैंडस से बात की। डोना के बारे में कुछ तो अजीब है। क्यों? क्या वो इतनी कार्यक्षम नहीं है? कुछ ज्यादा ही कार्यक्षम है मेरे ख्याल से। तुम बस जरा ज्यादा ही सोच रही हो। डोना, क्या तुम मेरे लिए वो गेंद ला सकती हो? जरूर। क्या तुमने वो देखा? वो कोई आम इंसान नहीं है। वो चुड़ैल है। ये गांव के लिए खतरनाक हो सकती है। हैंडरसन, हैंडरसन, बाहर आओ। क्या बात है दोस्तों? हैंडर्स, तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा अभी। पर पिताजी, वो अब हमारा परिवार है और वो हमारी दोस्त है। वो मेरे लिए गेंद वापस लाई और वो हमारे लिए कितना कुछ करती है। उसने हमेशा हमारी मदद की है माँ। वो एक चुड़ैल है और वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकती हैरी। हमें उससे छुटकारा पाना होगा। हमें उससे छुटकारा पाना होगा। गांव वाले मशाले लेकर आए राक्षसी को वहां से डराकर भगाने के लिए। पर अचानक उन मशालों में से एक की ज्वाला एक आदमी की कुटिया को लगी और उसका बेटा अंदर फंस गया। डैडी, बचाओ! मेरा बेटा, कोई जल्दी से पानी लेकर आओ। रुको! तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। जॉन, मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? उसने मुझे बचाया मम्मी। तुम मेरे बेटे को आग से सुरक्षित बाहर निकाल लाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, डोना शत्रु नहीं है, बल्कि वो हमारा परिवार है। वो हमारी दोस्त है। हमें क्षमा करना डोना। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने सोचा कि तुम अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाओगी। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल मैंने ही तुमसे झूठ बोला और यहाँ आ गई। सच तो ये है कि जब मैंने तुम्हारे पति को देखा तुम्हारे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए, तो मुझ में ये इच्छा जगी मैं भी तुम्हारा बनाया खाना खाऊं। इसलिए मैंने ये रूप धारण किया और यहाँ आ गई। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे क्षमा करना। तुम एक बहुत ही शानदार बावर्चिन हो। अब मेरे ख्याल से मेरे जाने का समय हो गया है। मत जाओ ना डोना। मेरी जगह जंगल में है हैरी, पर तुम आकर मुझसे मिल सकते हो जब भी चाहो, ठीक है? याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा विश्वास करें, तो तुम्हें स्वयं ईमानदार होना होगा और हमेशा लोगों का आंकलन उस रूप में करो जो वो करते हैं, ना कि जैसा वो दिखते हैं। यदि वे दयालु हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्राणी वर्ग से आते हैं, चाहे वो इंसान हो या राक्षस।